Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. जी हाँ, इसी तरह से साईं बाबा के नाम लेते हुए हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग शो का, जिसका नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। वेल, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के साथ रितेश कुमार को लेके बहुत सारे बातें तो हो चुकी है, आपने बहुत सारे टिप्स भी ले लिया, पर अभी तो टाइम यही है कि सही दिशा की तरफ हमारे लिए यहाँ पे आए हुए हैं रेवा कुमार जी, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट और साथ ही साथ एक वंडरफुल पर्सन जो इस शो को और भी ज्यादा एकदम इंटरेस्टिंग बनाते तो है ही, साथ ही साथ प्यार के साथ भर देते हैं आप सबके तन मन को। और इसीलिए तो हमेशा की तरह 3 से 4 आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि आपको बात सुनने को मिलता है रेवा कुमार से। बहुत सारे वास्तु टिप्स बताते हैं रेवा जी, डिवाइन वास्तु टिप्स, और आपको यही सिखाते हैं कि जिंदगी में छोटे छोटे खुशियां जो है वो बहुत ही इजीली आप पा सकते हैं अगर आपके पास है बहुत ही छोटे छोटे डिवाइन वास्तु रेमेडीज। तो चलिए देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं इस बहुत ही अनोखी सफर का, जिसका नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु। और अगर आप रेवा जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि स्टूडियो लाइन्स विल बी ओपन इन अ फ्यू मिनट। हमारा स्टूडियो लाइन का नंबर है 5107701550। पर अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो इनका नंबर मैं दे दूं 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। साथ ही साथ जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। और मान ही लीजिए कि लिविंग इन हार्मोनी विद द अर्थ इज नॉट that, not anything that you can definitely, just don't look over, but this is something that you have to make a part of your life। और इसीलिए तो हर रोज आप बनाते हैं एक वास्तु फ्रेंड विथ रेवा कुमार। तो चलिए, इतनी सारी बातें मैंने बता ही दिया है, तो अभी रेवा कुमार जी के साथ थोड़ा बहुत वार्तालाप कर लेते हैं। रेवा जी, वेलकम टू योर शो द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु। जी हाँ, नमस्कार रिनी, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जोड़ दिया है रिनी ने मुझे आपके साथ, तो चलते हैं दिशाओं की तरफ। अभी तक तो आप प्लैनेट्स की दशाओं से दशा को संवार रहे थे, तो क्यों नहीं अब दिशाओं से हम दिशाओं को संवार कर अपनी जिंदगी में सब कुछ पाएं। अगर कुछ भी खो रहे हैं तो जल्दी से पालें, और अगर सब कुछ है भगवान की देन से तो उसको और भी ज्यादा पाने की कोशिश करें। रेवा जी, इस वीक का हमारा जो सफर था रेडियो जिंदगी में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली हमें ये भी जानने को मिला कि आप कैसे रेवा कुमार डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट बने। अमेजिंग स्टोरी। और हमारे पास इतना ज्यादा फोन कॉल्स आए आपके शो के बाद, मैं क्या बताऊं रेवा जी, मैं पहले नहीं बताना चाहती थी, आपको सरप्राइज देना चाहती थी। बहुत सारे कॉलर्स ने कॉल किया और उन्होंने बस यही बोला कि रेवा जी को हम हमेशा सुनते हैं, पर आफ्टर लिसनिंग टू हर लाइफ स्टोरी ऑन रेडियो जिंदगी we are feeling so proud of Reva Kumar. Thank you listeners, thank you Rini, and thank you खुशविंदर जी न्यूयॉर्क। बिल्कुल मैं शुक्रिया अदा करती हूँ रेडियो जिंदगी जिए जागा जिन 1550 जिन्होंने इस मौके को लेकर आए और मैंने अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर किया। तो लिसनर्स, हमेशा बस यही याद रखो कि जो भी जिंदगी में नेगेटिविटी है, जो भी आपकी नकारात्मक सोच है, उसको खत्म करने की कोशिश करो। याद रखिए, अगर आप कभी भी नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी में अगर उसको बांध के रख लेंगे कि जैसे आई कैन नॉट डू एनीथिंग, या आई शुड नॉट, आई एम गोइंग टू फॉल, और आई एम लकी, नोबडी लव्स me, I will be always unhappy, I am always wrong, I am shy, I was born under a bad sign. These all things are the negative
ये आपको इतनी जिंदगी में नेगेटिविटी दे देंगे कि आप कभी इनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर आपने इनको अपने साथ संभाल के रखा। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि घर को डीक्लटर करो, उसी तरह ये सब चीजें आपका क्लटर है, आप इनसे बाहर आ जाइए, अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी में लेके देखिए और फिर देखिए कि आप कैसे पाते हैं। जहां आप अपनी जिंदगी में हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लेके जाएंगे, जैसे कि मैंने भी आपके साथ अपने बारे में शेयर किया कि आता है वक्त हम सबकी जिंदगी के बीच में, लेकिन उसको भगवान की देन समझ के एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़िए। हर तरीके को आप पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि एवरी डे in all ways you have to think that I am becoming stronger and stronger, happy, healthy and prosperous। जैसे ही आप सोचेंगे, सुबह जब आप उठते हैं एटलीस्ट 3 बार तो आप अपने चेहरे पे हाथ लगा के अपने हाथ को जरूर चूमें और फिर सोचिए कि क्या आपको नॉलेज, हेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रेंथ, विक्ट्री, बच्चों से जुड़ी क्रिएटिविटी, अच्छे बच्चे, पावर, फेम, लव, रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, लीगल मैटर, इन सब से आप उभर कर बाहर आ रहे हैं। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू विजुअलाइज योरसेल्फ। वहीं पे बेड पे लेटे लेटे अगर आप अपनी जिंदगी की पॉजिटिव को लेंगे, भगवान जी का शुक्रिया करेंगे कि आज का दिन भी मेरी इस एनर्जी को और ग्रो कर रहा है। यू हैव टू थिंक कि मैं उस स्टेज पे पहुंच रहा हूं जहां पर सब कुछ पॉजिटिव ही है। आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उस नकारात्मक के, उस नेगेटिविटी के भंवर से आपको बाहर आना ही आना है। मैं आपके साथ, जैसे कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुशविंदर जी के शो में आपके साथ शेयर किया, ये भी बताना चाहती हूँ कि खास इस दिवाली के ऊपर में जो मैंने एक नया प्रोजेक्ट एनर्जाइज किया, अगर आप उसको घर के सेंटर पे लगाते हैं और उसके नीचे खड़े होकर नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ आप देखते हैं, या अगर वो एंटर करते ही बिल्कुल आपके सामने घर के एंट्रेंस पे खड़ा है, दरवाजे पे है, तो आप ये देखिए कि आप हमेशा पॉजिटिव थॉट लेके 2 मिनट के लिए वहां खड़े हो जाइए। दैट यू आर ग्रोइंग मोर एंड मोर, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव एनर्जी, यू आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। आप उस लेवल तक पहुंच रहे हैं जिस लेवल पे अंबानी, क्या जो भी यहाँ के रिचेस्ट वर्ल्ड के लोग हैं, आप भी उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्या अंबानी जी की मां क्या हमारी तरह नहीं थी, क्या अंबानी आपकी तरह नहीं है। सभी हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। याद रखिए कि सिर्फ हमारे को डायरेक्शंस को लेना है और डायरेक्शंस उस भगवान ने हमको दी हैं, हमारे को फॉलो अप करना है इन्हीं 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके। तो अगर आप उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाते हैं, यू हैव टू रिमूव नेगेटिविटी। उसमें इतनी पावर है कि आप नेगेटिविटी को पास में आने ही नहीं देंगे। कहीं पे थोड़ी परेशानी आई है, खड़े हो जाइए, देखिए, आंखें बंद करिए, सोचिए, फिर देखिए कि कैसे हम उस चीज से बाहर निकल के पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं। रेवा जी, बहुत ही अच्छी बात है और आप के मुंह से जब भी मैं सुनती रहती हूँ तो मेरा ये जो वर्ड्स है ना, ये कहाँ पे गुम हो जाती है मुझे पता नहीं। पर आप जब भी अपने लाइफ के बारे में भी बोल रही थी तो मुझे बस 2 लफ्ज याद आए, आपसे शेयर करना चाहती हूँ और हमारे लिसनर्स से, कि देखे है बहुत हमने हंगामे मोहब्बत की, आगाज भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। और इसीलिए तो ये जो दर्द है ये बस मोहब्बत में नहीं है। आप किसी भी चीज से मोहब्बत करते हैं तो उसी से ये दर्द होते हैं और दर्द के मारे हम लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। प्रॉब्लम तो इसी बात की, जैसे कि आपने बताया कि हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, पर क्या हम वो समझते हैं? हमारे जो लिसनर्स है वो कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं इतना ज्यादा कि शायद उनमें वो चाह भी नहीं रहता है कि कैसे उनको हम सॉल्व करें। बिल्कुल। तो वास्तु के नजरिया से आप हमें बताइए कि ये मैंने बहुत देखा है। ये नहीं कि सिर्फ इसी कंट्री में ही, इस कंट्री में ज्यादा है, लेकिन और भी कंट्रीज में मैं जगह जगह जब विजिट करती हूँ कंट्रीज में देखा है कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन हम पहले तो ये सोचें कि किसको कहते हैं, कि जहां हम आप कह सकते हैं कि मेंटल डिस्टर्बेंस को या लैक ऑफ एनर्जी है, जहां पर हम प्रॉपर अपनी लाइफ के बारे में इंटरेस्ट नहीं लेते या कंसंट्रेट नहीं कर सकते उसको मेंटेन करने के लिए। वही हमारी एक ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है जो वो हमारे को अपनी लाइफ से, इंटरेस्ट से, हर चीज से, चाहे वो अपनी इंजॉयमेंट हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, डे टू डे का जो भी वर्क हो, उससे हमारे को बाहर लेकर आ जाती है और हम अपने आप को इतना लोनलीनेस से कराते हैं। उसका रीजन बहुत ज्यादा है ड्यू टू वास्तु। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे को उससे डिप्रेशन के साथ जोड़ते हैं।
हमारे को सबसे पहले हर किसी को जरूरत होती है कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये मुस्कुराहट ही है जो आपको सबसे ज्यादा किसी को अट्रैक्ट कर देगी, और कई बार यही मुस्कुराहट अगर आप नहीं लेकर आएंगे तो आपको दूर भी लेकर आ जाती है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको आप पर्सनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के साथ साथ आप कह सकते हैं कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, डिप्रेशन है, मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, डिसस्ट मेंटल क्लैरिटी कह सकते हो, बोन लॉस एंड इवन फैमिली एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस इज देयर। दैट इज ड्यू टू जो हमारे ये 5 एलिमेंट्स अगर हमारे वहां पर बैलेंस नहीं होते। कई बार ये पिक्चर्स भी हमारे जो आपने देखा कि पेंटिंग्स लगी होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फोबिया होती है, ये भी हमारे को बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। तो जब भी हम इसको इंटीरियर डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु टू गेट द पॉजिटिव एनर्जी द फ्लो इन द हाउस, तो उसके लिए आपको ये देखना है कि नजर में रखना है कि वहां पे हम इस तरीके का डेकोर दें, उसका आउटर स्ट्रक्चर भी और उसका इंटीरियर भी, द बोथ ऑफ देम आर इक्वली मेड फॉर ईच अदर, जिससे वो आपको वहां के स्ट्रेस से, वहां की इम्बैलेंस में ना हो, वहां के एलिमेंट से, और आप डिप्रेशन के या आपके इस तरीके के मूड की तरफ ना जुड़ सकें। तो सबसे पहले लिसनर्स आपको क्या देखना है कि अगर आप जो मेरी स्टडीज जो रिसर्च से मैंने देखा है, ऑब्जर्वेशंस है कि डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, और उसका है अगर हमारा एंट्रेंस डोर अगर हमारा डिफेक्ट होता है, मीन्स कि अगर हमारी एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ आती है तो वहां पर भी डिप्रेशन कहीं ना कहीं घर के अंदर रहता है। लोकेशन ऑफ बेडरूम, अगर लोकेशन ऑफ बेडरूम में इट इज कि जहां पर हमको अपना समय सोने का बिताना है, अगर मास्टर बेडरूम आपका नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है, ये भी आपके मूड्स के बीच में फ्लक्चुएशन लाएगा या ऊपर नीचे लेके आएगा। जहां आप अपने आप को लगा लीजिएगा अगर 7 है हफ्ते में दिन, तो 5 दिन तो आप अपने आप को कहेंगे मैं तो डिप्रेशन में हूं, यू आर नॉट हैप्पी। अगर घर में कोई आया, आप उनसे मिलके नहीं तैयार, किसी से लाइफ के बारे एंजॉय करने को तैयार नहीं है, अगर आपका नॉर्थ वेस्ट भी बंद होगा। साथ ही साथ कट ऑफ डायरेक्शन और पोर्शन, जहां की कट ऑफ मीन्स कि अगर आपका नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट अगर आपका कट ऑफ होगा या एक्सटेंडेड होगा तो ये प्रॉब्लम्स लेकर आता है। नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट हो, रेस्ट रूम हो जाए, बाथरूम हो जाए, किचन हो जाए, तो ये आपके भी नर्वस सिस्टम के ऊपर में इफेक्ट करता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, डिप्रेशन, एग्रेशंस। और कई बार तो हम लोग अपनी जो बेवजह की कि मैंने कई बार देखा है कि कभी बोल देंगे ओ मैं तो ऊपर से कूद जाऊं, अरे वाई टू कूद जाऊं, किस लिए कूद जाना चाहते हैं आप, मतलब एक थॉट लेकर आ रहे हैं, कूदना नहीं है पर थॉट है दिमाग के बीच में। वाई? बिकॉज द नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड विद द ब्रेन से, जहां से हम उसको लेकर जाते हैं वहां से हमारी बिगनिंग होती है, तो उसको पॉजिटिव नहीं लेंगे, डिप्रेशन में लेकर आ जाएंगे। मिरर इफेक्ट बहुत ज्यादा है यहां पर। अमेरिका में मैंने सबसे ज्यादा मिरर देखे हैं, और भी कंट्रीज पे मैंने विजिट किया, लेकिन उस रिसर्च में यही पाया कि सबसे ज्यादा मैंने मिरर अमेरिका में देखे, क्योंकि हर क्लोजेट के साथ मिरर है, हर बेडरूम में मिरर है। आप पीछे मिरर देखेंगे, बेड के अंदर भी मिरर देखेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन आपको हमेशा ये लेकर आ जाएगा। वो आप अपने एक परफॉर्मेंस या की तरफ नहीं मिलता आपको, ना ही आप प्रॉपर पा सकते, लोनलीनेस देती है आपको। वीक फायर एलिमेंट मीन्स कि अगर आपकी किचन सही डायरेक्शन पे प्लेस नहीं है तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और काफी ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग लेकर आता है। अगर आपकी किचन कहीं साउथ वेस्ट की तरफ आ गई है, वहां से भी जुड़े घर में एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा घर में बैठा हुआ है, जैसे कहते हैं ना थम के बैठ जाता है साउथ वेस्ट में, जहां मेरे को चाहिए वहां के लिए रिलेशनशिप्स के लिए, वहां पर पता चल जाएगा अगर किचन है तो एंजाइटी और डिप्रेशन रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्रेशन का रीजन इफेक्ट ऑफ कलर्स ये, और कलर्स भी हमें डिप्रेस कर सकते हैं बहुत ज्यादा। अगर आपका साउथ में ब्लू कलर है, अगर आपने साउथ वेस्ट में ब्लू कलर दे दिया है और नॉर्थ ईस्ट में आपने रेड या ऑरेंज कलर वॉल पे दे दिया है, तो दैट विल ऑलवेज जनरेट नेगेटिव थिंकिंग एंड द लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस।
दिस इज अ मेन रीजन। फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स अगर आपने लगाई हैं नेगेटिविटी की, खास तौर पे इफ यू आर एंटरिंग इनसाइड और सामने आपको किसी भी फीमेल स्टैच्यू मिल जाएगा, ओनली फीमेल सिंगल स्टैच्यू, या अगर आपको फीमेल की पिक्चर मिल जाएगी, फीमेल्स नॉट की जस्ट फैमिली पिक्चर जस्ट लाइक स्टैच्यूज, अगर आप पेंटिंग्स में लेते हैं, तो वहां पर जरूर पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके किसी न किसी आप डिप्रेशन के बीच में जरूर अपने आप को पाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रिफल्स आ जाता है, ऑल्टरेशन आते हैं, जहां साउथ और साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है आप कह सकते हैं कि वहां के रूम्स कंफर्टेबल नहीं है, एनर्जी अगर वहां पे प्रॉपर नहीं है, या एक्सटेंडेड कॉर्नर्स हैं, दैट ब्रिंग्स नेगेटिविटी। नॉर्थ डायरेक्शन में जहां पे पैसा होना चाहिए, मर्करी आती है, वहां पर किचन होगी, वो आपका सब कुछ बर्न कर जाएगा। ब्रह्मस्थान, सेंटर प्लेस जिसको कहते हैं, इफ इट इज डिप्रेस्ड और ऑक्यूपाइड और क्लटर्ड, या वहां पर रेस्ट रूम है स्टेयर्स के नीचे में, तो ये भी आपके साथ प्रॉब्लम साथ में जोड़कर लेकर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वन मोर थिंग, अगर आपका घर का प्लास्टर जैसे कि पेंट है, प्लास्टर अगर ब्रोकन है, या कई बार बच्चे डूडलिंग कर देते हैं पेन्स के साथ में, या पील ऑफ कर देते हैं, या उसका जो फ्रंट वॉल है क्रैक हो गया, क्रैकिंग हो रहा है, अगर स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, घर के अंदर जा रहे हैं, वो क्रैक हो गए, टूटे हुए हैं, ब्रोकन है, तो ये सब चीजें उस घर के बीच में बैड हेल्थ, मेंटल टेंशंस और हमेशा के लिए डिप्रेशन को लेकर आती हैं। ओह माय गॉड रिवा जी, आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि अब हमारे बे एरिया एंड बियॉन्ड के लिसनर्स और डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि उनके साथ है रिवा कुमार। तो अगर आप रिवा जी से कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, अभी के अभी स्टूडियो लाइन्स हैव बीन ओपन फॉर यू। 5107701550 है हमारा नंबर। अभी कॉल कीजिए और रिवा जी के साथ बातें कीजिए अबाउट वास्तु, अबाउट हाउ कैन यू गेट द बेस्ट इफेक्ट फ्रॉम डिवाइन वास्तु एंड चेंज योर लाइफ टूवर्ड्स द हैप्पीनेस। और अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो इनका नंबर है 5108683338। आई रिपीट 5108683338। और जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। अगर आप रेवा जी को ईमेल करना चाहते हैं तो इट इज divineavc@gmail.com। वेल रेवा जी, बहुत सारे कॉलर्स तो है ही, तो चलिए ले लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। प्लीज अपना रेडियो सेट बंद कर दीजिए, विल बी एबल टू लिसन थ्रू द टेलीफोन। हेलो जी हाँ जी, you're on. Yes, you're on air with Reva Kumar. Do you have a question? Yeah. Whoa. Hello? Oh, I'm really sorry. We can't hear you properly. Hello, you're on air with Reva Kumar. Please अपना रेडियो बंद कर दीजिए. It's much more easier for us. Hello? Hello, you're on air with Reva Kumar. हेलो मैम, नमस्कार, मैं संजीत बोल रहा हूँ। नमस्कार तो जो है नया घर में शिफ्ट कर रहे हैं, एक रेंटेड हाउस ही है, अपना घर नहीं है, लेकिन जो घर की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है जी। तो ये सही डायरेक्शन है या? देखिए, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि घर के ऊपर में डायरेक्शंस के बीच में सबसे ज्यादा हम लोग नेगेटिव लेके जाते हैं साउथ वेस्ट, फिर आता है साउथ ईस्ट, देन नॉर्थ वेस्ट। अगर ये नॉर्थ वेस्ट है लेकिन इसके साथ में आपका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है या किचन साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में रेस्ट रूम या टॉयलेट जैसी जगह नहीं है, तो इस घर से आप पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं। और अगर आप कहीं देखते हैं ये सब चीज नहीं है तो आप उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना फ्लोर प्लान। लेट मी गो थ्रू, उसी के मुताबिक आपको एडवाइस दूंगी। लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट सिर्फ आप एंट्रेंस डोर के बारे जानना चाहते हैं तो उस डोर के लिए आप घर से बाहर अपना एंट्रेंस डोर के ऊपर में 5 और 6 और 7 रोड का मेटल का विंड चाइम लगाइए, जिसकी उसकी बाहर की नेगेटिविटी को खत्म कर सकें। अदरवाइज हमारा रिसेंटली हमने एक नया डिवाइन टेक्निक रेडी किया है, दैट इज द फॉर्च्यून एंट्रेंस डोर, जहां की अगर आपकी पॉजिटिव नहीं एनर्जी मिल रही तो घर के अंदर ही विदाउट डूइंग एनी फिजिकल कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन आप उस डोर को लगा के रिजल्ट्स प्रॉपर पा सकते हैं। Thank you so much. Oh, you have another question? Okay. Go ahead. Yeah.
सो आप एक बार जरा फिर से रिपीट कर देंगे वो जो डायरेक्शन आपने बताई किचन की या टॉयलेट की, तो मैं चेक करके फिर आपको मैं नहीं तो फोन कर सकता हूँ। आप उसके लिए अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि किचन साउथ ईस्ट में हो, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में रेस्ट रूम किचन नहीं होना चाहिए या बेडरूम नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hello? Yes, go ahead, ma'am. I have a question. I have a house, and the main entrance of the house is northeast, and my garage is on the southwest. So when I park my car, I have to enter to the southwest, and I enter my house to the southwest. But, they have a house where the front is northeast, and an alley, I have a garage that's in southwest. I do understand that you're having your garage in the southwest. लेकिन आपका entrance is so good. The north, it is facing towards northeast. That is very good. Try yourself कि एटलीस्ट आप दिन में एक बार तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आना जाना जरूर रखें। ठीक है, अगर आप गैराज है, गाड़ी पार्क किया है, गाड़ी लेकर आ रहे हैं, बारिश है, दैट समथिंग एल्स कि आप अंदर से आ रहे हैं, लेकिन अवॉइड कीजिए कि आप गाड़ी को पार्क करके कम आउट एंड देन एंटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. दैट विल बी गुड फॉर यू. Okay, and the another question with the same thing, like I was listening to your show that you should not have a stair and the bathroom in the northeast direction, and I have that in my house. So what's the remedy for that? That you have to rectify with the help of Divine Techniques. For that you can call me after the radio show. I'll definitely try my best to help you. All right, thank you so much. You're welcome, dear. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 510-868-3338. आई रिपीट 510-868-3338 या फिर ईमेल करें divineavc@gmail.com. साथ ही साथ अब जरूर चेकआउट करें divinevastu.net. वेल, स्टूडियो लाइन्स आर ओपन. अगर आप अभी के अभी कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल रेवा जी से पूछना चाहते हैं तो फिर हमारे यहाँ पे ही कॉल कीजिए 510-770-1550. रेवा जी, एक बात नेक्स्ट कॉलर आने से पहले बताना चाहती हूँ कि हमारे सारे के सारे कॉलर्स, व्हेनेवर यू कॉल हियर प्लीज पुट द रेडियो वॉल्यूम डाउन, नहीं तो हमें वी कांट हियर एनीथिंग, तो इसीलिए हमें उसको हंग अप करना पड़ता है. एंड सेकेंड थिंग इज, अगर रेवा जी जो भी यहाँ पे बताते हैं अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं, इट इज ऑलवेज इन हर वेबसाइट, क्योंकि ये शो होने के बाद ही ये शो अपलोड हो जाता है वहां पे, तो यू कैन डेफिनेटली लिसन टू हर वंस अगेन और बार बार सुन सकते हैं. और मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगी अपने लिसनर्स को कि जब आप हमें कॉल करते हैं उस समय हमेशा याद रखिए कि जो मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू यू, मीन्स कि जो आप डायरेक्शन मेरे को बोल रहे हैं, अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि आपने मुझे डायरेक्शन सही दिया है तो आप उस रेमेडी को जरूर लीजिए. लेकिन कई बार अगर आपको नहीं है मालूम कि आप स्टिल यू आर हैविंग सम डाउट, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट डायरेक्शन, तो प्लीज आप उसको दोबारा जरूर जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो मैंने पर्टिकुलर उस जगह की दी है. अगर आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक है लेकिन साउथ वेस्ट की तरफ प्रॉब्लम है, तो यहां मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट की तो कोई रेमेडी दे दिया या साउथ वेस्ट की दे दिया, लेकिन बाकी डायरेक्शंस में अगर कोई कमी है तो आपको फायदा नहीं होता है. कई बार फिर भी स्ट्रेस रहता है, तो यू हैव टू सी ऑल डायरेक्शंस. और इसका रेमेडी मेरे पास है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी. अभी ले लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर को. हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार. जी, मैं ऋतिक बता रहा हूँ, ऋतिक बोल रहा हूँ सनीवेल से. तो हम लोग अभी अभी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो टिपिकली हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? घर के एंट्रेंस, किचन और बेडरूम के कौन से डायरेक्शन में होना पड़ता है? कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? सनीवेल से. सनीवेल से बोल रहे हैं. आप सनीवेल से बोल रहे हैं, ऋतिक जी बोल रहे हैं. तो ऋतिक जी, आपके घर का क्या डायरेक्शन है? घर से बाहर किस डायरेक्शन को फेस करता है घर आपका? जी, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करता है, और जो बेडरूम है वो नॉर्थ जब साउथ वेस्ट में है, और जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट में है. हाँ जी, साउथ वेस्ट में बेडरूम है, बहुत अच्छी बात है. नॉर्थ डायरेक्शन को आप आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है. सिर्फ किचन नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट की किचन के लिए अगर आप सोचते हैं कि साउथ ईस्ट में अगर आप बनवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते हैं तो एटलीस्ट आप उसको एनर्जी शिफ्ट जो हमारी डिवाइन टेक्निक्स है उससे पूरी हेल्प ले सकते हैं. किचन आपका नॉर्थ ईस्ट में रहेगा, लेकिन उसका जो एनर्जी है वो वहां से शिफ्ट कर दी जाएगी. अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी तो वो आपका, क्योंकि वहां की जितनी भी एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो उसको खत्म कर देती है. ओके.
थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल ऋतिक। और यस आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550 है हमारा नंबर 5107701550 और अभी के अभी आप रीवा जी के साथ बातें कर सकते हैं। रीवा जी यही बताना चाहती थी सभी को कि हमेशा ऐसा होता है कि हम एक डायरेक्शन के बारे में तो पूछ लेते हैं, बाकी के डायरेक्शंस के बारे में पूछना भूल जाते हैं, या फिर उस डायरेक्शन के बारे में जो हमने पूछ भी लिया उसमें और भी शायद बहुत सारे कुछ है, जैसे कि आप बताते हैं कि रनिंग हॉर्स या फिर फ्लोइंग वाटर है ना, ऐसे पिक्चर शायद हमारे घर में भी है पर हम तो मेंशन नहीं करते हैं। नहीं कहीं इन सब चीजों की इवन कि अगर आप वॉल क्लॉक लगाएंगे उसका भी बहुत असर पड़ता है। यही वॉल क्लॉक अगर आपने साउथ में लगा दिया या दरवाजे के ऊपर लगा दिया, विंडो के ऊपर लगाया तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। हर इस चीज के पीछे में एक अपना लॉजिक है। डोंट ट्रीट इट कि ये एक वैसे ही एक कोई अंधविश्वास। इट इज नॉट, दिस इज अ साइंस, दिस इज अ एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट साइंस जो पिछले 5000 साल से भी पुरानी है। और हर डायरेक्शन का एक महत्व है, हर डायरेक्शन की एक इम्पोर्टेंस है, हर एलिमेंट की, इन 5 एलिमेंट्स की बहुत बहुत वैल्यू है। डेफिनेटली। रीवा जी कॉलर्स को फिर से बता दूं कि कभी कभी हम लोग बातें करते हैं तो वी कुडंट टेक योर कॉल, बट नेवर माइंड, आप हमें फिर से कॉल कीजिए एंड योर कॉल विल बी आंसर्ड 5107701550। काफी सारे हमारे कॉलर्स कॉल कर रहे थे पर हमने तभी तो ले नहीं पाए, बट नेवर माइंड, आप हमें फिर से कॉल कीजिए 5107701550। पर रीवा जी यही बताना चाहती थी कि ऐसा होता है कि हम लोग जब बात करते हैं ऑन एयर तो फिर हम सारे कुछ तो नहीं बता सकते ना, घर में यहाँ पे इसका मूर्ति है, वहां पे उसका फोटोग्राफ है। इजीएस्ट जो वे है वो है रीवा जी को अपने घर में लेके जाना और एक पर्सनल कंसल्टेशन। इसके लिए 5108683338। चलिए लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो यूर ऑन एयर विथ रीवा कुमार। हेलो हेलो, यस गो अहेड सर एंड प्लीज पुट डाउन द रेडियो वॉल्यूम। हेलो Hello, you're on air with Reva Kumar. Yes, go ahead. Do you have आप लोगों को ऐसे पागल क्यों बनाते हैं? जी जरूर, हम पागल तो बनाएंगे ही, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो भारत है ना ये बहुत ही महान है और यहाँ पे बहुत ही एंशिएंट साइंस होता है, बहुत कुछ जो हमें पता नहीं होता है और इसीलिए तो इसे जान के हम लोग एकदम पागल हो जाते हैं, है ना रीवा जी? कितने हैरत की बातें हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप इसको जाने कि आप खुद अपने आप के लिए इन 5 एलिमेंट्स की जरूरत क्यों महसूस करते हैं, अगर आप इनके बिना रह सकते हैं तो बताइए, क्योंकि इन चीजों को जानना, इन चीजों को पहचानना बहुत ही जरूरी है। चलिए रीवा जी लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो यूर ऑन एयर विथ रीवा कुमार। Yeah, hi. My name is Harsha and I want to ask about my bedroom. जी बताइए। मेरा बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में रहता है तो उसके लिए कुछ रेमेडी है क्या? नॉर्थ ईस्ट में रहता है। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मास्टर बेडरूम की तरह यूज करते हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यू आर अबव 60 और एक पर्टिकुलर हमारी एज होती है तो उस रूम को हम फिर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बिलो दैट अगर मास्टर बेडरूम में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बेटर टू अवॉइड इट। हाँ, तो वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो वहाँ पे अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आई थिंक कॉलम का भी ड्रॉप हो गया है। अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए बेस्ट है कि आप डिवाइन टेक्निक्स की हेल्प लीजिए, साउथ वेस्ट की एनर्जी को शिफ्ट करिए वहां पर नॉर्थ ईस्ट में, ताकि उसका ले सके आप पूरा रिजल्ट। या आप अपना बेड जितना भी एक्सट्रीम आपके बेड का साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहां शिफ्ट कर दीजिए। वाइल स्लीपिंग योर हेड शुड बी ऑलवेज ऑन द साउथ और वेस्ट। आई होप यू गॉट योर आंसर बिकॉज यू आर प्रोबेबली लिसनिंग टू द रेडियो। अगर नहीं मिला आपको आंसर तो फिर से कॉल कर सकते हैं आप 5107701550 है हमारा नंबर। लेते अगले कॉलर। हेलो यूर ऑन एयर विथ रीवा कुमार। हेलो जी हाँ बताएं। हाँ, तो हम लोग अपने घर का कंस्ट्रक्शन अभी एक्सटेंशन करने वाले हैं जी, तो आपको फिर हम अपने प्लान भेज सकते हैं कि फिर मतलब आप प्लान रिव्यू करके हमें बता सकते हैं कि जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना फ्लोर प्लान लेकर भी आप मेरे पास आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तु हम किस तरह अपने प्लान को चलें, प्लान से मुताबिक चलें। ओके, तो आपका वेबसाइट एड्रेस क्या है? divinevastu.net।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक बार फिर से सभी को बता दूं कि अगर आप रेवा जी के साथ पर्सनल एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338 और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो इट इज divineavc@gmail.com और अगर आप वेबसाइट चेक करना चाहते हैं जहां पे बहुत सारे जानकारी आपको मिलने वाले हैं तो इट इज divinevastu.net। एक बार फिर से यही कहना चाहूंगी रेवा जी के इट इज सो अमेजिंग। डिवाइन वास्तु जो रेमेडीज होते हैं इसके लिए हमें रेनोवेशन करने का कोई जरूरत नहीं होता है, रीमॉडलिंग करने का ज्यादा जरूरत नहीं होता है। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं देयर इज ऑलवेज अ रेमेडी फॉर इट एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिवाइन वास्तु आई गेस। रीनी बिल्कुल भी हमारे को ये नहीं है कि वी हैव टू गो फॉर रीमॉडलिंग या रिकंस्ट्रक्शन। आज मेरे पास किसी का सुबह ईमेल आया था, दे सेड कि रेवा जी आप कहती हैं कि साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए और हमारा इंडिया में घर और हमारा साउथ वेस्ट में ऊपर वाटर टैंक है तो वाइड वो क्यों है? तो देन आई सेड सी नॉर्थ ईस्ट में अगर आप वाटर टैंक ऊपर रख देंगे तो वेटेज बढ़ जाएगा, हैवी हो जाएगा, वो आपको नेगेटिविटी देगा। नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर वाटर टैंक अंडर द अर्थ है, नीच में है, दबा उसको नीचे लगाते हैं तो वो हमारे को फायदा देता है। उसी तरह से साउथ वेस्ट में अगर आपने वाटर टैंक ऊपर लगा दिया वो आपको फायदा दे रहा है क्योंकि वो एरिया हमारा हैवी हो जाता है। लेकिन साउथ वेस्ट में अगर स्विमिंग पूल होगा या वाटर एलिमेंट नीचे होगा या वाटर टैंक को आप नीचे लेकर आएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि व्हाट वी हैव टू डू कि नॉर्थ ईस्ट में यहां तक कि अगर हम कभी गैस स्टेशन पे भी मैं जाती हूं विजिट करने के लिए तो वहां पर जहां पर पेट्रोल भी है अगर आपको इकट्ठा करना है तो उसका स्टोरेज के लिए भी कहा है, हम एडवाइज करते हैं दैट शुड बी फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ईस्ट तक। स्विमिंग पूल आपको साउथ ईस्ट में अवॉइड करने के लिए कहा जाता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक, नॉट साउथ ईस्ट तक हम लोग जब गैस स्टेशन के लिए पेट्रोल को स्टोर करने के लिए हाँ करते हैं बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द फायर ऑल्सो। पेट्रोल इज रिलेटेड विद द फायर ऑल्सो। जैसे कि लिकर स्टोर पे अगर आपको अल्कोहल रखना है जितना भी होगा वो आपको लिकर एडवाइस किया जाता है कि साउथ ईस्ट में रहे बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द फायर। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी ऑलवेज गिव यू द एडवाइस कि अगर हम नई रीमॉडलिंग कर सकते, नई कंस्ट्रक्शन कर सकते, उसको डिमोलिश नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर शिफ्ट करना है। जैसे कि साउथ वेस्ट में टैंक लेंगे तो वो उधर का एरिया हैवी कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप वाटर टैंक लेंगे या जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई बार गैराज होता है गाड़ी रख देंगे तो आपने हैवी कर दिया कि आप अपने सर के ऊपर में भारी चीज रख रहे हैं, आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं। दैट वी हैव टू अवॉइड। रेवा जी लेते हैं अगले कॉलर। हेलो यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय, एक्चुअली मैंने अभी कॉल किया था लेकिन मेरा फोन कट हो गया था, मुझे सुना ही नहीं दिया कि कुछ आपने रेमेडी बताया कि नहीं, तो इसलिए मैंने फिर से कॉल किया। मेरा बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है और वो मास्टर बेडरूम है तो अब वो चेंज नहीं हो सकता, तो उसका कुछ रेमेडी आप बताएंगे? जी हाँ, अगर वो चेंज नहीं हो सकता तो देयर आर टू वेज। या तो आप हमारे से डिवाइन टेक्निक्स की हेल्प ले सकते हैं जिससे हम एनर्जी शिफ्ट करेंगे। साउथ वेस्ट का एनर्जी चाहिए नॉर्थ ईस्ट को तो वहां पे शिफ्ट किया जाएगा, या आप अपने बेडरूम में जो आपका बेड है एक्सट्रीम अपने नॉर्थ ईस्ट बेडरूम जहां पर उसके साउथ वेस्ट में ले जाइए, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में। एंड वाइल स्लीपिंग योर हेड शुड ऑलवेज बी इन द साउथ और वेस्ट। साउथ और वेस्ट? हाँ जी सर, right? हाँ जी वहां पर होना चाहिए। और वॉल से एटलीस्ट 6 इंचेस अवे, इट शुड बी 6 इंचेस अवे फ्रॉम द वॉल। फ्रॉम द वॉल? यस। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338। रेवा जी रैफल तो करेंगे, स्पॉन्सर के बारे में भी बात करेंगे, पर उसके भी पहले एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपने वो तार छेड़ लिया था अबाउट जो लिकर स्टोर एंड गैस स्टेशन के बारे में, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि वास्तु जो होते हैं वो अपने घर के लिए होते हैं, तो इज इट ओनली फॉर हमारा जो घर है वही? क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़े बड़े बिजनेस प्लेसेस में जाते हैं और काफी सारे रेस्टोरेंट चेन का वास्तु आपने कर लिया है, और गैस स्टेशन, लिकर स्टोर या फिर कोई भी जो वेयर हाउस होते हैं बिजनेस वगैरह के लिए भी आप जाते हैं। सो हाउ इफेक्टिव इज दैट? इज इट ओनली फॉर घर या फिर घर के बाहर जो बाहर है उसके लिए भी हम कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, ये हर चीज से रिलेटेड है, चाहे वो आपका बिजनेस हो जाए, आपकी वर्क प्लेस हो जाए, लिकर स्टोर है, गैस स्टेशन है, कन्वीनियंस स्टोर है,
इवन की मोटल्स भी जितने हैं, होटल्स हैं, मोटल्स हैं, ये सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. वी हैव टू बैलेंस देम. रीसेंट मैंने अभी क्या पेनिसिल्वेनिया में थी, मैंने वहां पे मोटल्स थे, देयर 8 मोटल्स वर देयर. मैं वही बात करना चाहती थी अभी. तो वहां पर देयर आर 240 रूम्स इन वन मोटल एंड देयर दैट्स स्विमिंग पूल इज इन द साउथ ईस्ट, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे थे. अब इतने बड़े मोटल के बीच में तो पॉसिबल नहीं है कि आप स्विमिंग पूल बंद कर दीजिए, बिजनेस डाउन हो जाएगा. वहां से स्विच नहीं कर सकते, बिजनेस और जगह नहीं है. तो वहां पर इन डिवाइन टेक्निक्स की हेल्प लेकर ही स्विमिंग पूल इज स्टिल देयर, और वहां डिवाइन टेक्निक्स लेकर हमने उसको प्रॉपर इनहेंस किया, उसकी एनर्जी शिफ्ट करी, एंड नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड. हमने उस टेस्टिमोनियल के बारे में बात तो कभी करना ही है, पर अभी हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स हैं, टाइम ज्यादा नहीं है, तो ले लेते हैं हमारे एक कॉलर को. हेलो, यूर ऑन एयर विद रीवा कुमार. Hello, Reva ji. I want to ask you a question. Ki my kitchen is in southeast direction. Ji. And I'm trying to paint my house. So what is a good color for the kitchen area? For the kitchen and the stains in the southeast, go for any light yellow shade. Yellow shade? जी, light, एकदम light. Don't go for any red color or dark color. Go for the light yellow. Okay, thank you so much, Reva. Thank you so much. लेते हैं आखिरी कॉल. हेलो, यूर ऑन एयर विद रीवा कुमार. हेलो रेवा जी, दिस इज कमल फ्रॉम सैलमोन. एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछना था कि बच्चों का कमरा साउथ वेस्ट में है जी, बट आपने एक बोला था कि ईस्ट से जो लाइट आती है वो पॉजिटिव एनर्जी देती है जी. तो बच्चे तो आते हैं स्कूल से शाम को 3 बजे बाद, और अगर वो साउथ वेस्ट की तरफ फेस करके पढ़ रहे हैं तो रेस तो उस वक्त इवनिंग में वहीं से आ रही होती है. हाँ, बिल्कुल आपने कमल जी, साउथ वेस्ट में सबसे पहले कि बच्चों को कमरा दीजिए ही मत. साउथ वेस्ट में अगर बच्चे होंगे तो बच्चे आपके लिए बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव, ज्यादा डिमांडिंग, ज्यादा डोमिनेट हो जाते हैं. वो कमरा सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही है. अगर फिर भी आप सोचते हैं साउथ वेस्ट में एक कमरा रह गया है तो उसमें आप अपने लिए अपना ऑफिस बनाइए. यहां तक कि इतना पावरफुल है साउथ वेस्ट आपका कमरा अर्थ एलिमेंट कि वहां पर अगर आप बैठेंगे एंड इफ यू मेक योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड समथिंग, दे विल लिसन यू प्रॉपरली. आप अगर उनका ईस्ट की तरफ, दे हैव टू फेस टुवर्ड्स ईस्ट, मीन्स कि चाहे वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में अगर बेडरूम है या स्टडी रूम है, दे हैव टू सिट देयर व्हाइल फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट. नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके पास में जगह है, वहां उनका बेडरूम, वहां उनका स्टडी रूम बनाइए. लेट देम फेस टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. लेकिन अगर बॉयज हैं तो उनके लिए सोने की बेस्ट डायरेक्शन है साउथ का रूम या वेस्ट का, नॉट साउथ वेस्ट. बट इसका सनरेज से कोई नहीं है पॉजिटिव एनर्जी से लिंक, राइट? मेरा क्वेश्चन था कि मॉर्निंग में सनरेज तो ईस्ट से आती है पर इवनिंग के टाइम पे वेस्ट से आती है, तो वो पॉजिटिव क्यों नहीं देती? नहीं, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं देती क्योंकि वो रिटायरिंग टाइम है. वो रिटायरिंग टाइम है. जब शाम होती है तो हम घर आने की सोचते हैं, दैट इज द रिटायरिंग एनर्जी होती है. अगर मैं आपसे कभी शो डिस्कस करूंगी यहीं पे ऑन एयर कि सुबह जब हमारा 4 बजे से लेके 6 बजे का होता है, उस समय नॉर्थ ईस्ट एनर्जी बाहर निकल जाती है, और जब शाम आती है तब तक साउथ वेस्ट की तरफ हम पहुंचते हैं जहां हमारा सोने का समय आ जाता है. इसलिए बच्चों को कभी भी पढ़ने के लिए साउथ वेस्ट की तरफ फेस नहीं करना चाहिए. उन्हें हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके ही पढ़ें. दे शुड अवॉइड साउथ और वेस्ट वाइल स्टडिंग, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ और वेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और रीवा जी, बस एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये हमारा जो साइंस है, एंशियंट तो आप हमेशा बताते हैं, बट मुझे बस अभी अभी याद आया कि 2 चीजें. एक तो मम्मी हमेशा कहती थी कि सूरज जहां से आते हैं उसकी तरफ मुंह करके पढ़ने के लिए बैठो, ईस्ट के तरफ. ठीक है, तो वो तब तो वास्तु के बारे में हम लोगों को ज्यादा पता भी नहीं था. आप कभी बिल्कुल सही कह रही है रिनी, आपके मम्मी ने जो बताया इट वाज राइट. जैसे कि अभी कमल जी हमसे पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि अगर आप वेस्ट की तरफ कभी आप सन सेटिंग देखिए, आप कहते हैं ना, एक कहावत है, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है कि जब सुबह का, लेकिन जैसे ही सन सेटिंग होगा, देखने में आपको अच्छा तो लग रहा है, आप करेंगे, लेकिन कई बार आप अगर उदास हैं या परेशान हैं, आपको और ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है. उसी समय आप कोशिश करते हैं कि आप घर की तरफ चलना शुरू कर दीजिए, आप रिटायर हो जाएं. बच्चे घर में आने की उस समय होती है क्योंकि वो आपका उस समय घर के लिए रिटायरिंग टाइम है, चाहे वो बिजनेस से हो चाहे कुछ भी. राइट. एंड अनदर थिंग आई जस्ट रिमेम्बर, आपकी बातें सुनते सुनते मम्मी ये भी कहती थी कि रात ज्यादा देर तक रात को मत पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो. बिल्कुल सही है ना. तो सुबह उठो, लाइक 5 बजे उठ जाओ और तभी पढ़ाई लिखाई करो, बिकॉज दैट इज द बेस्ट टाइम एनर्जी स्टडी. एग्जैक्टली. आई जस्ट काइंड ऑफ कोरिलेटेड बोथ ऑफ दीज थिंग्स, और मुझे लगा अरे वाह,
एग्जैक्टली वही ना, तो शायद डेफिनेटली देयर इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। देखिए हमारे जितने भी अमेरिकन हैं या ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लिश लोग जितने भी हैं, इन लोगों की एक बहुत अच्छी खासियत है, ये बहुत जल्दी रात को बेड पे जाते हैं, मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठते हैं, क्योंकि सुबह की जो एनर्जी है उसकी बात ही अलग है, वो आपको कंसंट्रेट कराती है, चाहे वो प्रेयर्स हो, चाहे पूजा हो, चाहे आपका वर्क हो, चाहे कुछ भी हो। दैट इज रियली अ नाइस टाइम। डेफिनेटली। चलिए अभी टाइम यही है कि हम लोग रैफल की तरफ चलेंगे, स्पॉन्सर के बारे में थोड़ा बहुत बातें करेंगे। तो आज हमारे जो स्पॉन्सर्स है, आई विल ऐसे जाएंगे कि हमारे स्पॉन्सर्स का नाम है शालीमार सनीवेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां के फूड जो है, क्योंकि नए ओनर है वहां पे, और मिर्च मसाला जो मिल्पीटर्स में है, सिजलर्स तो बहुत ही कमाल के है, और साथ ही साथ जो बाकी के फूड है वो भी बहुत अच्छा है। एंड देन देयर इज गोविंदा का शो, गोविंदा आला रे। आई नो रेवा जी, यू आर अ प्राउड स्पॉन्सर्स ऑफ दैट वंडरफुल शो जहां पे गोविंदा आने वाले हैं। और आज के जो हमारे सबसे खास स्पॉन्सर है मीट एंड ग्रेट, है ना। और रेवा जी, आज के सबसे खास जो स्पॉन्सर है उनका नाम आपको पता है क्या? नहीं ना, मैं बताऊं? जी हाँ बताइए। उनका नाम है रेवा कुमार। क्योंकि आज रैफल का जो सवाल है, इन चारों ने ही स्पॉन्सर किया है प्राइजेस। तो सवाल मैं फटाफट पूछ लेती हूँ। रेवा जी, आप क्या लेती हूँ पहले, कि मैं पूछूं या फिर आप पूछें? बिल्कुल आप पूछेंगे। चलिए मैं ही पूछ लेती हूँ सवाल, और बस 5 कॉलर्स लेंगे आज हम। और सवाल ये है कि विच कलर इन विच डायरेक्शन गिव्स अस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिप्रेशन। जी हाँ, तो अगर आपको पता है कि कौन से कलर कौन से डायरेक्शन में अगर आप रखेंगे तो फिर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा और डिप्रेशन होगा, तो फटाफट हमें कॉल कीजिए। स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550। रेवा जी लेते हैं पहले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? यस मैम, आई जस्ट वांट टू से हाउ मेनी पीपल हैव बीन द फूड। Hello, you're on air. Do you have the answer? Yes, this is Mohini from South San Francisco. The color blue should not be on the south or southwest. Red or orange should not be on northeast. Thank you so much, Mohini. Keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yes, the blue should not be on the southwest, and the red and orange should not be on the northeast. This is Pranali from San Ramon. Pranali from San Ramon. Thank you so much. Let agle caller. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yeah, Renee, this is Amber from San Leandro, and my answer is blue color should not be in south and southwest. And orange and red should not be in northeast direction. Thank you so much, Pranali. Keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yeah, hi. I'm Shakti from Union City. Shakti? Jagdeep. The answer is red, orange on the north wall, and blue on the south. Thank you so much, Jagdeep. Keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? हाँ, हेलो जी हाँ, बताइए। हाँ, पूरब और इसके उत्तर की ओर लाल और पीला नहीं होना चाहिए, और दक्षिण और पश्चिम की ओर नीला नहीं होना चाहिए। पुष्पा जी बोल रही हैं, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं हिंदी में बोल रही हूँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। जी, मैं पुष्पा फ्रीमॉन्ट से बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच पुष्पा जी। कीप लिसनिंग। हेलो, यूर ऑन एयर। डू यू हैव द आंसर? हेलो, यूर ऑन एयर। डू यू हैव द आंसर? वेल, देखिए किस्मत का करिश्मा कैसा होता है। 5 कॉलर्स लेना था हमें, एंड देन वी हैव ऑलरेडी 5 कॉलर्स, एंड एक एक्स्ट्रा कॉलर ले लेते हैं क्योंकि हमारे 2 कॉल्स ड्रॉप हो चुकी है। हेलो, यूर ऑन एयर। डू हैव द आंसर? या द आंसर ब्लू कलर साउथ वॉल पे नहीं होना चाहिए, और रेड और ऑरेंज नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट इज योर नेम, मैम? वेयर आर यू फ्रॉम? I am Rashmi from Milpitas. Rashmi from Milpitas. Thank you so much. और कॉल्स नहीं लेंगे अभी। रेवा जी बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से रैफल भी करेंगे, और फटाफट आप जब तक रैफल करते हैं तब तक मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ अबाउट हमारे स्पॉन्सर्स एंड द
प्राउडेस्ट स्पॉन्सर्स दैट वी आर हैविंग। तो एक तो हमारे स्पॉन्सर है मिलपीटस के मिर्च मसाला, वहां पे जरूर जाइए और सिजलर ट्राई कीजिए। अगर आप शालीमार सनीवेल जाते हैं तो बिरयानी तो बहुत ही वहां पे उम्दा बिरयानी होता है। और अगर आप गोविंदा के साथ मीट एंड ग्रीट करना चाहते हैं तो रेवा कुमार जी आपके लिए लेके आए हैं एक फ्री टिकट फॉर दिस गोविंदा आला रे मीट एंड ग्रीट। एंड अगर आज आप फर्स्ट प्राइज विन करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट गिफ्ट एवर, दैट इज द लक एनहांसर फ्रॉम डिवाइन वास्तु एंड डिवाइन इंट्यूशन। रेवा कुमार इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस एंटायर शो। अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, इट इज वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू कॉल द नंबर 5108683338 या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। साथ ही साथ चेकआउट करें divinevastu.net। वेल रेवा जी, आज हमारे विनर्स के बारे में क्या ख्याल है? अभी हमारे साथ शालिनी भी जुड़ चुकी है एंड शी हैज हेल्प्ड यू टू डू द रैफल। तो आप जल्दी से हमें बताइए कि हमारे 4 जो प्राइजेस है आज, उनके हकदार कौन बने? बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे पहले मैं सभी कॉलर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। जी हाँ, मोहिनी फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, प्रणाली फ्रॉम सैन रोमन, एम्बर फ्रॉम सैलेंड्रो, और जगदीप फ्रॉम यूनियन सिटी, पुष्पा जी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट एंड रश्मि फ्रॉम मिलपीटस। आप सबका आंसर बिल्कुल सही था। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अगर कहीं पे भी नॉर्थ की तरफ में अगर ऑरेंज या रेड कलर का पेंट होता है या साउथ पे ब्लू कलर का होता है तो वहां पे डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है। तो इट्स गुड कि आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब हमारे 6 कॉलर्स थे, 6 में से हमको 4 के लिए अनाउंस करना था, जिसमें शालिनी जी ने निकाला है। चलते चलते से शालिनी जो भी आपके साथ जुड़ जाएंगी। सबसे पहले पुष्पा फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, आपको दिया जाता है डिवाइन टूल फॉर द लक एनहांसमेंट के लिए। वाओ, दिस इज पुष्पा फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। सेकंड है जगदीप फ्रॉम यूनियन सिटी, आपके लिए है गोविंदा जी का एक टिकट आप मिल सकते हैं, मीट एंड ग्रीट गोविंदा। आप टिकट ले सकते हैं स्टूडियो से, रिनी से। थर्ड है एम्बर फ्रॉम आपका है सैनलैंड्रो, जी हाँ, आपको सनी व्हील्स शालीमार रेस्टोरेंट से बिरयानी के लिए आपको कूपन दिया जाएगा। और फोर्थ हमारे साथ में है मोहिनी फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, आपका है मिर्च मसाला के लिए। ये आप 4 विनर्स हैं और आप इसके लिए रिनी आपको मेल देगी। आप अपने जो भी प्राइजेस हैं ले सकते हैं। और जो हमारे लास्ट शो के 2 विनर्स थे दिवाली के शो के समय लक एनहांसमेंट के लिए, उन दोनों के लिए आपके पास में रिनी इट इज देयर एंड मैं उनसे यही जरूर कहूंगी कि वो लोग आके कलेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली, तो आप हमें ईमेल कीजिए एंड यू कैन गेट योर गिफ्ट्स rini@radiozindagi.com, RINI@radiozindagi.com and you will definitely get your gifts। अभी तो सारे हमारे जो विनर्स है वो घर में बैठ के ये कह रहे होंगे, पर इस ये के साथ और भी एक यस है और वो है यस टू द डिवाइन वास्तु टेक्निक्स। अगर आप भी विश्वास रखते हैं डिवाइन वास्तु में, जो कि हमारे बहुत ही एंशिएंट साइंस है, इट्स वेरी लॉजिकल एंड वेरी साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू हमारे डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, तो फिर आपको ये भी पता है कि जिंदगी में हर जो प्रॉब्लम्स है उसके रेमेडीज है डिवाइन वास्तु के पास। बस एक छोटा सा अपॉइंटमेंट विथ हमारे प्यारे डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार बाय कॉलिंग 5108683338 एंड यू कैन एक्चुअली गेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फॉर। तो रेवा जी, बस जाते जाते इतना कहूंगी कि वास्तु डायरेक्ट्स फॉर ए हार्मनी अमंग नेचुरल एलिमेंट्स। इवन मॉडर्न साइंस endorses many of them. If southeast or southwest has any vastu defect, get it removed at the earliest and get blessed with a happy and prosperous life. तो चलिए इसी हैप्पीनेस के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच रेवा जी। थैंक यू रिनी, थैंक यू लिसनर्स। और फिर एक बार अपने सभी लिसनर्स और कॉलर्स का जिन्होंने खुशविंदर जी के साथ में हमारे शो को पसंद किया, आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। पसंद किया बोलिए कि बहुत ज्यादा पसंद किया। बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और एक्चुअली यही बताना चाहती हूँ कि अब से हर वेडनेसडे सुबह सुबह रेवा जी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। वेडनेसडे 10:15 से लेके 10:45 तक वो आने वाले हैं चलते चलते मॉर्निंग कॉफी में। सुनना ना भूलिए दैट अमेजिंग शो। और फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से आपको यही याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भी हार्मोनी लेके अर्थ के साथ रहना चाहते हैं तो डिवाइन वास्तु इज योर वे टू गो। जी हाँ, जरूर चेकआउट करें divinevastu.net
अगर आप रीवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338 और अगर आप उन्हें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल है divineavc@gmail.com। साथ ही साथ जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। और अगर आप डिवाइन वास्तु टेक्निक्स के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं, रेमेडीज जानना चाहते हैं, तो जरूर आप रीवा जी का जो ब्लॉग है वो चेक करें, विच इज divinevastu.blogspot.com। एक बार फिर से इट इज revakumar-divinevastu.blogspot.com। तो चलिए इसी तरह से डिवाइन वास्तु के जरिए अपनी जिंदगी में खुशियां भरते रहे। और रेवा कुमार के साथ अगर आप फिर से जुड़ना चाहते हैं रेडियो जिंदगी 1550 एम पे फिर से लौट के आइए वेडनेसडे सुबह 10:15 इन चलते चलते मॉर्निंग कॉफी विद रिनी। और साथ ही साथ नेक्स्ट थर्सडे 2 to 4 डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी लेके आएंगे रितेश कुमार एंड रेवा कुमार। तब तक कहीं मत जाइए, खुश रहिए, फिट रहिए, घूमते फिरते रहिए और अभी के अभी स्टे ट्यून फॉर चलते चलते इवनिंग चाय विद शालिनी। तो चलिए एंजॉय कीजिए, बहुत ही खूबसूरत मौसम है एंड रेडियो जिंदगी तो हमेशा आपको यही सिखाते हैं ना कि मौसम जैसा भी हो जिंदगी है तो जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.